वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मेरे साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सिकैब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कल जब मैंने पोस्टर देखा कि सही सर बीजापुर आ रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि सर से मिला जाए, क्योंकि मैं बचपन से सर के सेशन को अटेंड करता था। तो कल जब देखा तो काफ़ी खुशी हुई कि सर से मिला जाए और जो सर से सीखा हमने उसको बताया जाए। तो उसी के लिए मिलने के लिए हम लोग आए। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मेरे साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सिकैब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कल जब मैंने पोस्टर देखा कि सही सर बीजापुर आ रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि सर से मिला जाए, क्योंकि मैं बचपन से सर के सेशन को अटेंड करता था। तो कल जब देखा तो काफ़ी खुशी हुई कि सर से मिला जाए और जो सर से सीखा हमने उसको बताया जाए। तो उसी के लिए मिलने के लिए हम लोग आए। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर आइए। आज हम बीजापुर में मेरे साथ अब्दुल करीम बैठे हुए हैं। मैं तकरीबन पूरे मुल्क भर घूमते रहता हूं। यूपी में पहली बार 2011 में मेरा दौरा हुआ और उस वक्त अलीगढ़ में बच्चों का घर अमान साहब के ज़ेर निगरानी में चलता है वो, और यकीनन बच्चों का ही घर है, उसको यतीम खाना या इस तरह का नाम नहीं दिया जाता। तो मैं पहली बार 2011 में बच्चों के घर में गया और यकीनन घर जैसा वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था, उन बच्चों के साथ मैंने काम किया 2011, और उसके बाद मुसलसिल कई बार बच्चों के घर में जाने को मौका मिला। और उस वक्त अब्दुल करीम मेरे साथ जो बैठे हैं, जो बीजापुर में अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर को हैं, मेरी खुशी की इंतहा हो गई जब उन्होंने मुझे पहचाना और याद दिलाया कि कब कब मुसलसिल इनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहा और इनके साथ बातचीत होती रही, और उसी मौजू को लेकर अपना मकाम पैदा कर। तो मुझे इतनी खुशी हुई उसको बयान करने के लिए मेरे अल्फाज कम पड़ेंगे। तो आज ये जब इनकी उम्र 10 साल की थी तब पहली बार मुलाकात हुई थी। तो अब्दुल करीम हमारी नए ख्वाहिशात के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि ये सफ़र कैसा रहा, बच्चों के घर से लेकर यहाँ आने तक का सफ़र, और इसमें कैसे कैसे आपने अपने आप को इसके लिए तैयार किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम अब्दुल करीम है, जैसा कि सर ने बताया। तो जब हम अलीगढ़ बच्चों का घर में थे, 2011 की बात है, तो सबसे पहले सर का वहाँ पे एक सेशन रखा गया। वो भी पूरे दिन भर का था कि सुबह से लेकर पूरे शाम तक। तो उसमें वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी को लेकर इनका एक प्रोग्राम था। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद फिर 2013 में आए अलीगढ़ बच्चों का घर में, 2016 में। उसके बाद जब मैं AMU में था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी 2019 में ये कैनेडी ऑडिटोरियम में सर का लेक्चर था। तो मैं मुसलसल चारों बार बिल्कुल अपनी सिंसियरिटी के साथ उसमें अटेंड किया और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। सवाल ये नहीं है कि हम एक सेशन से या एक वर्कशॉप से कितना सीख पाते हैं। सवाल ये है कि जो ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो मुसलसल हमारे जो नशोनुमा की जाती है, हमारी तरबियत की जाती है, उसी का नतीजा होता है कि हम कोई चीज़ बन के आते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई जादू की चीज़ नहीं होती है कि मोटिवेशन या इस तरह के सेशन को ऑर्गेनाइज करना कि एक बार में हमें बदल दे, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे जहन को बनाता है। अब जब हमारे अलीगढ़ बच्चों का घर में आए थे, तो सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरे अलीगढ़ बच्चों का घर के जितने बच्चे थे वो बिल्कुल खुश हो जाते थे कि सही सर आए। मतलब बिल्कुल वो खुशी से उनका इंतहा नहीं होता था कि हमें आए यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। एक शेर सर बोल के गए थे जब पहली बार कि मैं करता आदम खाकी को सजदा कैसे मुमकिन था। तो हमारे हॉस्टल के बच्चे इतने उस शेर के दीवाने थे या उस शेर को लेकर परेशान थे कि मतलब उसको ढूंढते रहते थे। पूरी कुल्लियात इकबाल ढूंढ मारी कि वो शेर कहाँ गया। फिर जब सर आए, फिर सर ने सर से पूछा और उसको नोट डाउन कर लिया। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले फिर से ये सवाल शुरू हुआ कि वो शेर कहाँ है, किसके पास है। तो मतलब उस शेर का इतना लोगों पे असर गया था। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं, मतलब एक पॉइंट कि जिसको लेके इतना मतलब लोगों ने मोटिवेशन पाया। तो मुसलसल सीखने को मिला, जानने को मिला, और इस तरह के जो सेशन होते हैं वो हमारी तरबियत को करते हैं, हमारी नशोनुमा करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। जैसे ही कल शाम में मैंने देखा एक पोस्टर था
तो उसमें मैं देखते ही मैं खुश हो गया कि मेरे को सर आ रहे हैं। तो भले ही आज मेरा लैब का एग्जाम था, लेकिन मैं मिलने के लिए मैं गया कि फाइल को लेके साथ में पहुंच गया कि मुझे जाना है, सर से मिलना है। क्यों? क्योंकि एक कोटेशन कहा जाता है कि इंटेलेक्ट इज द बेस्ट ब्यूटी। अब मैं इस चीज को लेकर परेशान था कि इंटेलेक्ट इज द बेस्ट ब्यूटी, इसका मतलब क्या है। तो ये मुझे अब समझ में आता है कि इंटेलेक्ट इज द बेस्ट ब्यूटी क्या चीज है, कि कोई एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है या जिससे मैं इंप्रेस होता हूँ, वो है इंसान के इंटेलेक्ट को, कि वो किस तरह से चीजों को समझा रहा है और किस तरह से चीजों को बता रहा है, वो कितनी गहराई से चीजों को समझ सकता है। तो ओवरऑल जो सर ने हम लोगों को इतना सिखाया और हमारे सामने इतने सारे सेशन ऑर्गेनाइज किए, पूरे दिन भर के सेशन, सुबह में सेशन, फिर दोपहर में, और कंटिन्यूअसली हम लोग को इन्वॉल्व करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज कराना, अलग अलग चीज़ों को समझाना एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सब हम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। और अलीगढ़ बच्चों के घर में सारे बच्चे मतलब इस चीज़ को काफ़ी याद किया करते थे और काफ़ी इस चीज़ को मिस करते थे कि इस तरह के सेशन और हों। गेस्ट आते थे तो हम लोग बहुत आते थे गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन जब सर के आने का होता था तो पूरा हॉस्टल खुश हो जाता था। माशाल्लाह, ये 18 साल का ये सफ़र रहा और ये 18 मतलब 19 साल शुरू हो चुका है, 18 मुकम्मल हो चुके हैं। तो 2 जनरेशन के साथ में हम मान लें 10 साल के बाद एक जनरेशन चेंज हो जाती है, तो ये दूसरी जनरेशन के साथ वापस फिर से मिलने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। 2006 से मैंने सफ़र शुरू किया था, आज भी पहली बैच के बच्चे, और उसके साथ मैंने एक 2002-2003 में एक वर्कशॉप लिया था आज़म कैंपस में, और तकरीबन 9 मंथ का था, 9 महीने का था, एवरी सैटरडे संडे। तो बैच के जब बच्चे मिलते हैं और वो चीज़ें याद रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जो सोचों के बीज बोने की कोशिश की, वो दरख्त परवान चढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से है, हम तो एक ज़रिया बने हैं। एनीवे, मेरे लिए दुआ करें और बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और अल्लाह आपसे काम ले, वो काम ले जिससे दुनिया और आखिरत दोनों भी समझ जाए। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।